दोस्तों, मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर का कहना है कि कॉमेडियन बनने की ख्वाहिश की वजह से उन्हें काफी कुछ सहना पड़ा है। पिता कॉमेडियन है और वो स्टैंड अप कॉमेडियन बनी। वो कहती है कि मेरी करियर चॉइस कईयों को रास नहीं आई, मेरे रंग रूप का मजाक बना। पिता की विरासत को आगे बढ़ाना काफी चुनौतीपूर्ण रहा। जेमी लीवर ने यूके में पढ़ाई की, मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, लेकिन पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जॉब छोड़ दी। जेमी चाहती है कि कपूर खान की तरह लीवर खानदान को भी अपने हास्य व्यंग और चुटकुलों को लेकर पहचान मिले। तो दोस्तों, सवाल ये है कि बेटों की तरह बेटियां पिता के नक्शे कदम पर क्यों नहीं चल सकती? क्यों बेटियों को पिता के काम और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? बेटा घी का लड्डू, बेटा माऊ पुत्र, बाप का दाहिना हाथ, घर का सहारा, बेटे से चलता वंश, बेटा ही देता अर्थी को कंधा, सिर्फ बेटा ही बेटा। लेकिन बेटियां पराया धन, बेटियां दूसरों की अमानत, बेटियां कभी मजबूरी तो बेटियां कभी जिम्मेदारी। बेटे को पैसा कमाने के गुर बचपन से सिखाए जाते हैं। बिजनेस घुट्टी में पिलाया जाता है। बिजनेस की बारीकियां और उनके तौर तरीके सीखने के लिए बेटों को बाहर भेजा जाता है। पेरेंट्स अपने बेटों को एक तरह का ट्रेनिंग देते हैं जिससे वो फैमिली बिजनेस के मंत्र सीख सके। बेटों की पढ़ाई लिखाई भी उसी तरीके से कराई जाती है। बेटियों को घर के रूटीन कामों में जोड़ दिया जाता है। जिस तरह बेटों को आज़ादी मिलती है, बेटी को नहीं दी जाती। परिवार का बिजनेस संभालने के मामले में बेटियों को पारंपरिक रूप से कमतर माना जाता है। घर में कोई बेटी पिता के बिजनेस में आना चाहती है तो वो परिवार के ही सदस्य कई तरह के सवाल खड़े करने लगते हैं। तुमसे बिजनेस नहीं हो पाएगा, क्या जानती हो बिजनेस के बारे में? कभी ये जाना है कि माल कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? कोई सामान बेचने और दो पैसे कमाने में कितनी मगजमारी होती है, शायद तुमको नहीं पता। बेटियों को फैमिली बिजनेस से दूर रखा जाता है। कोई काम करना भी चाहे तो बेटियों की क्षमता पर सवाल उठाया जाता है। उन्हें बेटों के मुकाबले कमतर आंका जाता है। तो ये बहुत सामान्य बात समझी जाती है कि अगर घर में लड़का है तो वही फैमिली बिजनेस संभालेगा। लड़कियों के गल्ला पर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए लड़कियों को किसी दूसरे बिजनेस में उतारना पड़ता है। जब बेटे के रहते बेटियों को मौका नहीं दिया जाता तो वो बुटीक, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर और लाइफस्टाइल से जुड़े बिजनेस में हाथ जमाती हैं। ये फिर अपने शौक के मुताबिक फैशन, ज्वेलरी डिज़ाइन के क्षेत्र में काम करती है। अक्सर घर में बेटियों को पारिवारिक बिजनेस में आने के लिए इसलिए रोका जाता है क्योंकि वहीं से चलकर पैसों या प्रॉपर्टी को लेकर बहनों या भाइयों में विवाद ना हो जाए। कुछ परिवारों में बेटियां फैमिली बिजनेस से जुड़ती भी हैं तो उन्हें साइड का काम दिया जाता है। बेटी को गल्ले से दूर रखा जाता है। एक सोच ये भी है कि शादी के बाद बेटी को ससुराल जाना है, जो सदियों से चली आ रही है, तो पिता और भाइयों के बिजनेस से उसका क्या लेना देना? बेटी की शादी कहाँ होगी, किस घर परिवार में जाएगी, ससुराल में बिजनेस होगा या नहीं, कोई नहीं जानता। इसलिए पिता भी चाहते हैं कि बेटी को अपने बिजनेस के गुण ना सिखाएं। सारा ध्यान बेटों पर ही केंद्रित रहता है। 21वीं सदी में कई चीजें बदल गई हैं और भविष्य में भी बदलेंगी। अगर लड़कियों को पिता बिजनेस के गुण नहीं सिखाते तो लड़कियां अपने दम पर सीख ही लेंगी। अपनी पढ़ाई लिखाई और अनुभव के बल पर वो खुद को बिजनेस में खड़ा कर सकती हैं। बेटियों को बिजनेस के गुण नहीं सिखाएंगे तब भी वो रुकने वाली नहीं है। अब बेटियां ज्यादा पढ़ लिख रही हैं। आज की लड़की अपने करियर को लेकर ज्यादा अलर्ट है और घिसी पिटी रिवायतों पर ध्यान नहीं देती। ऐसी कई लड़कियां हैं जो मजबूत हैं और अपना रास्ता खुद बना रही हैं। रेड्डीज डॉटर्स को आप जानते होंगे। अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप के फाउंडर प्रताप सी रेड्डी की 4 बेटियां उनके पूरे बिजनेस को संभाल रही हैं। 6,000 करोड़ की कंपनी में हर किसी के हिस्से में अलग अलग जिम्मेदारी है। शोभना कामिनेनी, संगीता रेड्डी, प्रीथा रेड्डी और सुनीता अपोलो हॉस्पिटल में एग्जीक्यूटिव हैं। अब बात करें कि ईशा अंबानी की, मुकेश अंबानी की बेटी, जिन पर रिलायंस के कई बिजनेस की जिम्मेदारी है। रिलायंस जियो, रिलायंस फाउंडेशन और रिलायंस रिटेल में वो एग्जीक्यूटिव मेंबर है। रोशनी नाडर की बात करें तो HCL टेक्नोलॉजीज के फाउंडर शिव नाडर की बेटी HCL की चेयरपर्सन है। वो शिव नाडर फाउंडेशन की ट्रस्टी भी है। अनन्या बिरला की बात करें तो मशहूर उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला की बेटी, जो अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं। चौहान सिस्टर्स की बात करें
तो नादिया चौहान और शाउना चौहान पार्ले ग्रुप के मालिक प्रकाश चौहान की बेटियां हैं। नादिया पार्ले एग्रो की चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और ज्वाइंट मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं। फ्रूटी और एप्पी फ्रिज को नादिया ने लोकप्रिय बनाया है। मल्होत्रा सिस्टर की बात करें तो पब्लिशिंग सेक्टर की कंपनी एमपीडी ग्रुप के फाउंडर अशोक कुमार मल्होत्रा की दो बेटियां हैं, मेनका और सोनिका। शादी के बाद भी दोनों अपने पिता के बिजनेस को बढ़ा रही हैं। सोनका एमबीडी ग्रुप की ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पब्लिशिंग सेक्टर के साथ होटल, रियल एस्टेट, रिटेल और मॉल डेवलपमेंट वेंचर में काम कर रही हैं।